क्या आप लिब्रा राशि के हैं, तुला राशि के हैं और सोच रहे हैं कि आपको कौन सा जेमस्टोन, कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए? तो यह वीडियो आपके लिए है। जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम जानेंगे कि लिब्रा लगन राशि वाले अपनी जन्म कुंडली देखकर यह कैसे जान सकते हैं कि इनको लाइफ में किस टाइम पर कौन सा रत्न जेमस्टोन पहनना चाहिए और कौन सा जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। आपको आपकी जन्म कुंडली में जो आपके रत्न का, जो आपके जेमस्टोन का रूलिंग प्लैनेट होता है, आपको चेक करना चाहिए कि वह रूलिंग प्लैनेट 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसको 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए और उसका लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। हम मेन जेमस्टोन कवर करेंगे, जैसे कि डायमंड, एमराल्ड, पुखराज, माणिक, मोती और मूंगा। आइए डायमंड के बारे में देखते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले हाउस में नंबर 7 लिखा है तो आप लिब्रा लगन राशि के हैं। इस कुंडली में लगन लॉर्ड वीनस है और डायमंड के केस में रूलिंग प्लैनेट भी वीनस है। अब तीनों कंडीशंस हम चेक करेंगे। इस जन्म कुंडली में वीनस को 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। 2nd हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड दोनों ही मार्स हैं, तो पहली कंडीशन मीट हो जाती है। सेकेंड कंडीशन में वीनस को 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। वीनस की दूसरी राशि है टॉरस, जो कि 8th हाउस में है, तो इस तरह से वीनस 8th हाउस का लॉर्ड बन जाता है। तो फिर क्या करें, अभी देखते हैं। और कंडीशन 3 है कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है उसका लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। इस केस में लगन लॉर्ड और रूलिंग प्लैनेट दोनों वीनस ही है। तो एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका लगन लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, 6th में बैठा है, 12th में बैठा है या फिर किसी भी हाउस में बैठा हुआ है, तो आप उसका जेमस्टोन धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो आप इस केस में डायमंड बिना किसी डाउट के पहन सकते हैं। और आपको लाइफ में अगर अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आ रहे हैं डायमंड पहनने से, वे आपकी लाइफ में हर्डल्स कम हो जाएंगे। आपकी स्पाउस की सोर्स ऑफ इनकम में इम्प्रूवमेंट होगा, बेनिफिट होगा। आपको आपके इन लॉज के साइड से सपोर्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी लाइफ की लॉन्जिविटी भी बढ़ जाती है डायमंड पहनकर, अगर आप लिब्रा लगन के हैं। लेकिन आप चेक करें कि डायमंड पहनने से पहले फेवरेबल दशा और अंतरदशा कौन सी है। डायमंड आपके लिए शुभ है, आपका लाइफ स्टोन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहें उसको पहन सकते हैं। आपको फेवरेबल दशा और अंतरदशा देखनी चाहिए। उसका वेट कितना हो, कितना रत्ती का पहने, उसके लिए इस केस में या फिर किसी भी केस में रूलिंग प्लैनेट का आपकी जन्म कुंडली में कौन सी अवस्था है, यह देखने के बाद ही उसका वेट आप डिसाइड कर सकते हैं। इस केस में वीनस बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, मृत अवस्था में या फिर कुमार अवस्था में है, उसके पास जितनी डिग्री है उसके हिसाब से ही आप डायमंड का वेट डिसाइड कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली देखकर। आपको डायमंड को मिडिल फिंगर या फिर रिंग फिंगर में पहनना चाहिए और व्हाइट गोल्ड या प्लेटिनम में डालकर आप पहन सकते हैं फ्राइडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे शुक्रवार का दिन होता है। आइए आगे देखते हैं। एमराल्ड यानी कि पन्ना, लिब्रा लगन राशि वालों को एमराल्ड पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। एमराल्ड का रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। मरकरी की 2 राशिज होती हैं, जेमिनी और वर्गो। इस केस में जेमिनी 9th हाउस में है और वर्गो 12th हाउस में है। आइए तीनों कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन है कि मरकरी को 2nd और 7th का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। मरकरी 7th और 2nd का लॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो मार्स 2nd और 7th का लॉर्ड है। उसको 3rd, 6th, 8th और 12th, 3rd, 6th, 8th और 12th का लॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। इस केस में मरकरी आपका 12th हाउस का लॉर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन आती है कि क्योंकि मरकरी की दूसरी राशि 9th हाउस में है, जो कि अच्छा भाव माना जाता है, अगर मरकरी आपका 9th या फिर 12th हाउस में बैठा हुआ है तो ही आपको पन्ना पहनना चाहिए, अदरवाइज आपको पन्ना नहीं पहनना चाहिए। इसको डिस्कस करते हैं। पहले 3rd कंडीशन देख लेते हैं। मरकरी की लगन लॉर्ड यानी कि वीनस के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। मरकरी की वीनस के साथ में एनिमिटी नहीं है, तो आपको 1st कंडीशन और 3rd कंडीशन मीट हो जाती है। और 2nd कंडीशन के लिए अगर आपको पन्ना पहनना है, जैसे कि मैंने बताया है कि आपको मरकरी की प्लेसमेंट चेक कर लेनी चाहिए। अगर मरकरी आपकी जन्म कुंडली में 9th हाउस में बैठा है या फिर 12th हाउस में बैठा हुआ है और आप पन्ना पहनते हैं,
अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका फॉरेन लैंड में हायर एजुकेशन के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप कैरियर में हैं, आपका जॉब है या फिर बिजनेस के लिए आप सोच रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म फॉरेन सेटलमेंट आपका होना चाहिए और आप उसके लिए ट्राई भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पन्ना पहनने के बाद में, एमराल्ड पहनने के बाद में आपके फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू हो जाता है। अगर घर में आपको अब तक आपके फादर का साथ नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो एमराल्ड पहनने से उनका भी सपोर्ट आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। लेकिन फिर से वही कि आप एमराल्ड पहनने से पहले दशा और अंतरदशा जरूर चेक कर लें। फेवरेबल अंतरदशा और दशा में ही आपको पहनना चाहिए उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। आप 3.25 से 7.25 रत्ती तक का पन्ना पहन सकते हैं। उसका एग्जैक्ट वेट, जैसे कि हमने अभी डायमंड के केस में आपको बताया कि मरकरी की अवस्था क्या है, वो आपकी जन्म कुंडली में कितनी डिग्री पर बैठा हुआ है, उसकी अवस्था क्या है, बाल अवस्था है, वृद्धावस्था है, युवा अवस्था, जो भी अवस्था है, उसको देखकर ही उसका फाइनल वेट आप निकाल सकते हैं। आप छोटी उंगली में पहने, गोल्ड में पहने, सोने की अंगूठी में पहने और बुधवार के दिन उसको पहन सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आप मरकरी की प्लेसमेंट चेक कर लें कि आपकी जन्म कुंडली में मरकरी किस भाव में बैठा हुआ है। ब्लू सफायर यानी कि नीलम। नीलम का रूलिंग प्लैनेट होता है सैटर्न। सैटर्न की 2 राशिज हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। लिब्रा लगन की जन्म कुंडली में कैप्रिकॉर्न 4थे हाउस में है और कुंभ यानी कि एक्वेरियस 5वें हाउस में है। आइए कंडीशन चेक करते हैं। सैटर्न 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड नहीं है, तो आपकी पहली कंडीशन मीट हो जाती है। सैटर्न 3rd, 6th, 8th और 12th, 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड भी नहीं है, आपकी कंडीशन मीट हो जाती है। सैटर्न की वीनस के साथ में एनिमिटी नहीं है, दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो आपकी 3rd कंडीशन भी मीट हो जाती है। तो आप बिना किसी डाउट के दौड़ के नीलम पहन सकते हैं। सिर्फ आप चेक करें कि जो भी दशा और अंतरदशा है वे आपके लिए फेवरेबल होनी चाहिए नीलम पहनने के लिए। कई बार रतन अच्छा होता है, जेमस्टोन आपको फेवर करता है, लेकिन आप उसको गलत अंतरदशा या फिर दशा में पहन लेते हैं और उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं करना है। उसका वेट 4.25 से 7.25 रत्ती तक का हो सकता है। एग्जैक्ट वेट के लिए फिर से आप सैटर्न की अपनी जन्म कुंडली में डिग्री देख लें और उसकी अवस्था देख लें, ये और फिर उसका वेट आप फाइनलाइज करके आप पहन सकते हैं। मिडिल फिंगर में पहने, सिल्वर में पहन सकते हैं, पंच धातु में भी पहन सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है कि आप चांदी की सिल्वर की अंगूठी में पहने। शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन आप पहन सकते हैं। येलो सफायर यानी कि पुखराज आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। येलो सफायर यानी कि पुखराज का रूलिंग प्लैनेट होता है जुपिटर। जुपिटर की राशिज हैं सजिटेरियस और मीन राशि यानी पाइसेस। 3rd और 6th हाउस में जुपिटर की राशिज है। तो पहली कंडीशन है, जुपिटर आपका 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड नहीं है, क्योंकि 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड मार्स है। सेकंड कंडीशन, जुपिटर आपका 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड बन जाता है। इस वजह से जुपिटर आपका काफी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाता है और जुपिटर की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी है, तो आपको भूल कर भी पुखराज नहीं पहनना चाहिए। आपने अगर पुखराज पहना तो आपके जीवन पर घात होने के चांसेस बन जाते हैं। जब भी पुखराज पहनने के बाद में मार्स की दशा अंतरदशा में या फिर मार्स के अंदर अगर जुपिटर की अंतरदशा आती है या फिर जुपिटर के महादशा में मार्स के अंतरदशा आती है, उस केस में आपके जीवन के ऊपर घात बनने के चांसेस बन जाते हैं। आपके फादर के ऊपर घात बनने के चांसेस बन जाते हैं। आप अपने ही एफर्ट से, अपने ही काम से, अपने ही एक्शन से अपने जीवन में रोज एक नया शत्रु बनाते हैं। आपको लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं भी आ सकती हैं। तो लिब्रा लगन वालों के लिए येलो सफायर यानी कि पुखराज बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। आइए रूबी यानी कि मानिक के बारे में देखते हैं। रूबी का रूलिंग प्लैनेट है सन। सन इस केस में 11th हाउस में बैठा हुआ है। जो राशि है सन की, सन 11th हाउस में नहीं बैठा है। सन की जो राशि है लियो, वो 11th हाउस में है। फर्स्ट कंडीशन मीट हो जाती है, सन 2nd और 7th का लॉर्ड नहीं है। सेकंड कंडीशन मीट हो जाती है, सन 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड भी नहीं है। सन 11th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन थर्ड कंडीशन मीट नहीं होती है, सन लगन लॉर्ड के साथ का मित्र नहीं है बल्कि एनिमी है। तो सन की
लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी है, उस केस में आपको माणिक नहीं पहनना चाहिए। अगर आप माणिक पहनते हैं तो आपके जीवन में जब भी मार्स की दशा अंतरदशा आएगी या फिर मार्स की दशा में सूर्य की अंतरदशा आएगी तो आपके जीवन में घात लगने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप कैरियर में है, बिजनेस में है या फिर एजुकेशन में, स्टडीज़ में है, स्टूडेंट लाइफ में है, और आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आपको अपने से बड़ों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उस केस में अगर आप माणिक पहनना चाहें देन मेक श्योर कि आप अपने लगन लॉर्ड को मजबूत जरूर कर लें। लगन लॉर्ड को मजबूत किए बिना अगर आप माणिक पहनते हैं तो आपको जीवन में घात लगने के चांसेस बन जाते हैं, नुकसान उठाने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए सेफ साइड में रहने के लिए माणिक ना पहने। अगर आप माणिक पहन रहे हैं तो एक्सपर्ट कंसल्टेशन के साथ ही पहने, कब पहनना है और वीनस को आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है उसके बाद ही, तो अवॉइड करें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो। मोती पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए। मोती का रूलिंग प्लैनेट होता है मून। मून की जो राशि है कैंसर, वो 10th हाउस में है, तो आपकी पहली कंडीशन अपने आप से मीट हो जाती है। 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड नहीं है। मून आपका 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का भी लॉर्ड नहीं है, यानी कि 2nd कंडीशन भी मीट हो जाती है। और मून की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं है, मून की किसी के साथ में एनिमिटी नहीं है, तो आप मोती पहन सकते हैं, बिना किसी डाउट के पहन सकते हैं, और मोती पहनकर आप अपने कैरियर में, कार्य क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। साथ में चेक करें कि मोती पहनने के लिए जो दशा और अंतरदशा है वो फेवरेबल होनी चाहिए। उसका जो वेट है रत्ती में 3.25 से 9.25 रत्ती तक का आप पहन सकते हैं। एग्जैक्ट वेट क्या हो, जैसा कि हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि मून की आपके जन्म कुंडली में दशा क्या है, उसकी अवस्था क्या है, कितने डिग्री पर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से ही उसका फाइनल वेट आप निकाल कर पहन सकते हैं। छोटी उंगली में पहने, चांदी की अंगूठी में पहनकर सोमवार के दिन आप उसको पहन सकते हैं। तो हमारा सजेशन है कि अगर आप अपने आप से उसकी दशा और अंतरदशा नहीं निकाल पा रहे हैं या उसका वेट नहीं निकाल पा रहे हैं, डायमंड हो, एमरल्ड हो, नीलम हो या फिर मोती हो, तो हमारा आपको एडवाइस ये है कि आप बेसिक स्टडी अपने साइड से कर लें, बेसिक डिसीजन मेकिंग अपने साइड से कर लें, और उसकी फाइन ट्यूनिंग के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर आप उसका टाइमलाइन, दशा अंतरदशा और वेट आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको मूंगा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। मूंगे का रूलिंग प्लेनेट है मार्स। मार्स 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड बन जाता है, यानी कि मार्स आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग मारक है। भूल कर भी मूंगा ना पहने। मूंगा पहनेंगे, मार्स की दशा अंतरदशा आएगी, किसी भी प्लैनेट की दशा में मार्स की अंतरदशा आएगी और आपके जीवन पर घात हो जाएगा। अंतरदशा तो दूर की बात है, उसके सूक्ष्म दशा आ जाए या फिर प्रत्यंतर दशा आ जाए, उसमें भी जीवन के ऊपर घात होने के चांसेस बन जाते हैं। तो लिब्रा लगन वालों के लिए कोरल यानी कि मूंगा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो लिब्रा लगन राशि वाले भाइयों बहनों, आप डायमंड पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, और पन्ना पहनने के लिए आप मरकरी का प्लेसमेंट चेक कर लें, उसकी दशा क्या हो, अंतरदशा क्या हो और उसका वेट क्या हो। हमारा सजेशन है आप उसके लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन ले लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।